बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा हमारे पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। बच्चे हम जो है ना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे एंड हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो बच्चे मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले कह रहा है अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, व्हाट इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। कह रहा है ट्रांसपोर्ट बच्चे बेसिकली क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, इट इज नोन एज ट्रांसपोर्ट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बच्चे बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो कह रहा है देयर आर टू बेसिक पार्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वन इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द सेकंड वन इज लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो बच्चे ये हमारे पास इसके टू पार्ट्स है ट्रांसपोर्ट के। ठीक है, अगर हम बच्चे बात करते हैं व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो बच्चे सबसे कह रहा है कि देयर आर बेसिकली थ्री कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। वन इज ब्लड एंड द सेकंड वन इज हार्ट एंड द थर्ड वन इज हमारे पास ब्लड वेसल्स। तो सो दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो बच्चे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, कह रहा है कि ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो ठीक है, तो बच्चे ब्लड कह रहा है कि ब्लड क्या होता है बच्चे, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे पास बच्चे टाइप कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप होती है। ठीक है, अगर हम बच्चे इसके फंक्शंस की बात करते हैं व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ ब्लड, तो कह रहा है सबसे पहले कह रहा है ये इसका फंक्शन क्या होता है, कैरी मटेरियल्स। यानी ब्लड बच्चे क्या करता है वो मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा। ठीक है, तो बच्चे आप कह सकते हैं कैरी इंपॉर्टेंट मिनरल्स फ्रॉम दे नीडेड। कह रहा है कि ये जो है ना आप कह सकते हैं जो ब्लड होगा वो जो मिनरल्स होते हैं, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होंगे, एसेंशियल मिनरल्स होंगे, कि ना उनको बॉडी के अंदर उस जगह पर लेके जाएगा जहां पर उसकी जरूरत होती है। ठीक है, यानी जहां पर नीड होगी वहां पर वो जो मिनरल्स होंगे वो ब्लड के थ्रू क्या करेंगे, उधर डिलीवर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आगे बच्चे हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन की, तो कह रहा है सबसे जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ब्लड का वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो कह रहा है हाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन अकर्स थ्रू ब्लड। तो कह रहा है कि ये जो ब्लड होता है बच्चे ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी सेल्स। यानी अगर हम बच्चे इसकी बात करते हैं डायग्राम के थ्रू, तो कह रहा है फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं, कह रहा है कि कह रहा है अगर हम लंग्स, सबसे पहले क्या होगा, ये ट्रेकिया आ रहा है, ट्रेकिया से क्या होगा, ब्रोंका ही होगा। ठीक है, तो बच्चे कह रहे हैं ये जो जब हम सांस लेते हैं तो कह रहा है ये जो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जा रही है, बॉडी के अंदर इंटर होगी, तो कह रहा है ये जो है ना ऑक्सीजन किस में अंदर पहुंच जाएगी बच्चे, लंग्स के अंदर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो हमारे पास बच्चे कह रहा है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन कैसी हो रही है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स। यानी लंग्स से वो जो आप कह सकते हैं ऑक्सीजन होगी वो किसके अंदर जाएगी, बॉडी पार्ट्स के अंदर या बॉडी सेल्स के अंदर। तो ये लंग्स है बच्चे, लंग्स से ऑक्सीजन किसके अंदर जा रही है, बॉडी सेल्स के अंदर। ठीक है, तो बच्चे इन रिटर्न, इसके रिटर्न में क्या होता है, कहना जो बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है बॉडी सेल्स के अंदर। अब बच्चे आप देखें पहले ऑक्सीजन जो है वो बॉडी सेल्स के अंदर चला गया है, फिर बॉडी सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास मौजूद होगी वो किसके अंदर चली जाएगी, दोबारा लंग्स के अंदर आ जाएगी। तो कह रहे हैं इस तरह क्या होता है वो हमारे पास जो ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हो रही होती है वो ब्लड के थ्रू कैसे होती है। सिंपल बच्चे आप कह सकते हैं सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से हमारे पास जाएगी बॉडी सेल्स के अंदर। ठीक है, फिर उसके रिटर्न में क्या होगा, फिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है बॉडी सेल्स के अंदर वो किसके अंदर आ जाएगी, लंग्स के अंदर। तो इस तरह से क्या होता है बच्चे, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रही होती है, आप कह सकते हैं मैकेनिज्म हो रहा होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का। ठीक है, उसके बाद अगर हम बच्चे बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी हाउ न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर थ्रू ब्लड। तो कह रहा है ब्लड कैसे न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर कर रहा होता है, तो कह रहा है ट्रांसफर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले क्या होगा, कह रहा है जब आप खुराक खाते हैं तो कह रहा है वो जो खुराक होगी वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होगी, उसकी डाइजेशन होगी। तो आप कह सकते हैं जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो आप कह सकते हैं डाइजेस्टेड मटेरियल होगा, जो डाइजेस्टेड फूड होगी बच्चे वो किसके अंदर एंटर हो जाएगी, वो ब्लड के अंदर डिजॉल्व हो जाएगी। कह रहा है जैसे ही वो ब्लड के अंदर डिजॉल्व होगी तो फिर वहां से बच्चे क्या होगा, फिर सेल्स को आगे डिस्ट्रीब्यूट होगी, सेल्स को डिलीवर होगी, हार्मोन्स को होगी, एंड फ्रॉम ग्लैंड्स टू टारगेट ऑर्गन्स। और कह रहा है जिस जगह पर बॉडी को, जिस जगह पर या जिस ऑर्गन्स को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर न्यूट्रिएंट्स की नीड होगी वहां पर क्या होगा, वो न्यूट्रिएंट्स वहां पर पहुंच जाएंगे। और वो कैसे पहुंचेंगे बच्चे, थ्रू ब्लड। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स ब्लड के थ्रू कैसे होता है। तो कह रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारे पास बच्चे वो जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एसेंशियल मिनरल्स होंगे, आप कह सकते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम से आगे सेल्स में, हार्मोन से, और आगे टारगेट ऑर्गन्स तक क्या करेंगे, पहुंचेंगे। ठीक है, एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेल्स टू किडनी। कहना जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा यानी जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा, जो अनवांटेड मटेरियल होता है जिसको आप बच्चे वेस्ट मटेरियल बोलते हैं, कहना वो क्या होगा, वो सेल से आगे बच्चे किसकी तरफ चला जाएगा, किडनी की तरफ जाएगा।
तो कह रहा है जैसे ही वो किडनी की तरफ जाएगा, तो किडनी का बच्चे आपने फंक्शन पढ़ा हुआ, किडनी इज द मेजर ऑर्गन दैट इज इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन। फिर कह रहा है वो जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा, वो जो वेस्टेबल मटेरियल होता है बच्चे, वो कह रहा है जैसे ही किडनी के अंदर पहुंचेगा फिर वहां से क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन हो जाएगी। तो बच्चे एक्सक्रीशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल अनडाइजेस्टेड मटेरियल या वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। ठीक है, तो बच्चे ये था हमारे पास ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी हाउ मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स अकर थ्रू ब्लड। आगे बच्चे हम बात करते हैं व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के अंदर बेसिक कौन सी कंपोजिशन होती है, कौन सी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि हमारे पास अगर बात करते हैं, कह रहा है 55% ऑफ ब्लड कह रहा है कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड। कह रहा है जो हमारे पास बच्चे 55% जो कंपोनेंट जो हमारे पास हिस्सा होता है ब्लड का, वो किस पर मुश्तमिल होता है बच्चे, प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, या प्लाज्मा पर मुश्तमिल होगा। प्लाज्मा क्या होता है बच्चे, एक फ्लूइड होता है जिसको आप प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बच्चे जो रिमेनिंग 45% होगा मेड अप ऑफ सेल्स और सेल लाइक बॉडीज। चलो जो रिमेनिंग 45% होगा उसके अंदर क्या बनेगा बच्चे, सेल्स बनेंगे और क्या बनेगा, सेल लाइक बॉडीज होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल बच्चे कितना हो गया, 100%, यानी 55% इसमें प्लाज्मा होगा और 45% क्या होगा बच्चे, सेल्स होंगे और सेल लाइक बॉडीज होंगी। ठीक है, अगर हम बच्चे बात करते हैं कि हमारे पास जो अडल्ट ह्यूमन होता है, अडल्ट ह्यूमन के अंदर हमारे पास कितना ब्लड कितने अमाउंट में होता है, तो आप कह सकते हैं जो अडल्ट ह्यूमन होता है उसके अंदर 5 लीटर्स ब्लड होता है, यानी एक इंसान के अंदर 5 लीटर खून प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम बच्चे बात करते हैं परसेंटेज की या फ्रेश ब्लड की जो कंपोजिशन होती है, ठीक है, तो बच्चे हम यहाँ भी डिस्कस किया है कि 55% प्लाज्मा एंड हमारे पास 45% क्या सेल्स है और सेल लाइक बॉडीज है। इसको बच्चे हम डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। कह रहा सबसे पहले क्या होगा, कह रहा जो हमारे पास 55% हमारे पास क्या होगा बच्चे, प्लाज्मा होता है। उसमें क्या आएगा बच्चे, 91% हमारे पास वाटर होगा, 8% हमारे पास बच्चे प्रोटीन्स होंगी और अदर जो हमारे पास मिनरल्स होंगे, अदर कंपोनेंट्स होंगे वो 1% होंगे। तो टोटल बच्चे हमारे पास कितना हो गया, 100%। ठीक है, उसके बाद अगर हम बच्चे बात करते हैं जो नेक्स्ट 45% रिमेनिंग था, जो उस तरह हमने पढ़ा कि सेल्स होती हैं या सेल लाइक बॉडीज होती हैं। क्या है उसके अंदर बच्चे हमारे पास आएगा वाइट ब्लड सेल्स आएगा, या इसको आप बच्चे बोलते हैं एंड आएगा प्लेटलेट्स। ठीक है, तो कह रहा है व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स हमारे पास बच्चे कितनी क्वांटिटी में होंगे, 0.9%। ठीक है, उसके बाद अगर हम बच्चे बात करते हैं आरबीसीज की, आरबीसीज का मतलब क्या होता है बच्चे, रेड ब्लड सेल्स। तो कह रहा है रेड ब्लड सेल्स कितने परसेंट होते हैं बच्चे, तो कह रहा है 99.1% हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास कह रहा है रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये था हमारे पास बेसिक जो इसकी कंपोजिशन होती है, तो ये बच्चे इंपॉर्टेंट होता है एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, तो बच्चे ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने बच्चे बेसिक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस किया है एंड व्हाट आर ब्लड एंड व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो बच्चे आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।